हाँ यही है, इसमें एसी लिखा हुआ है ना, ये बुक है। तो इसे अगर इंग्लिश आती है रीड करने कि आप सभी को बूम दिख रहा होगा और यहाँ पे रोप दिख रहा होगा, उस रोप की साइज क्या है, लोड जो होता है ना, तो हम जब लोड उठाते हैं तो उसका कितना वेट होना चाहिए। अलार्म लिखा हुआ है। अलार्म ये क्यों काम करता है? अलार्म इसलिए काम करता है जब भी हवा तेज रहेगा, हवा की गति हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो हम आ चुके हैं इस वक्त क्रेन में और आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जो बहुत सारी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन के मामले में, जो कई सारी चीज़ें मैंने छोड़ दिया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कुछ नॉलेज मैं आप सभी को देने वाला हूँ, जिससे कि कुछ आपको हासिल होगा। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्रेन के बारे में, ठीक है। क्रेन में आखिर क्या है, नहीं है, और क्या सवाल जवाब है, और इसका क्या मतलब है, रीजन क्या है, क्यों दिया गया है, सारी तमाम तरह की जानकारी जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये इंफॉर्मेशन भरा वीडियो होने वाला है, जिससे कि आप सभी को तुरंत से ये चीजें पता चलेगा कि क्रेन में आखिर क्या चीज है, कि इसका क्या मतलब है, क्यों दिया गया है, रीजन क्या है, आखिर इससे हमारे फायदे के लिए है या फिर नुकसान के लिए है, वो सभी तमाम तरह की जानकारी के लिए बात करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हम क्रेन के बारे में बात करेंगे, आखिर क्रेन में क्या है, नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये चीजें आप रीड कर सकते हो, ये लोड चार्ट का है, ठीक है। इसमें लोड के इंफॉर्मेशन है, सारा चीज पता चल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे भी है, यानी कि एक बुक हुआ करता था, हालांकि ये है शायद से, रुको एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ यही है, इसमें एसी लिखा हुआ है ना, ये बुक है। तो इसे अगर इंग्लिश आती है रीड करने तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं, जिससे कि आपको क्रेन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स है। एक बुक आता है, हालांकि 2-3 बुक मैंने देखा था पहले, लेकिन अभी फिलहाल एक है इस क्रेन में। तो इसमें क्या होता है, बुक में सारी तमाम तरह की जानकारियां हैं, किसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब नहीं है। तो चलो, ये तो बुक है, इसमें तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि आप सभी को बूम दिख रहा होगा और यहाँ पे रोप दिख रहा होगा, उस रोप की साइज क्या है। तो देखिए, हर क्रेन की अलग अलग है, किसी में 16 mm, किसी में 14 mm, किसी में अलग अलग साइज के रोप आते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने 16 का देखा है, और उससे कम का बात करो तो 14 mm का भी देखा है, और ऊपर की बात की जाए तो 20 mm का भी हमने देखा है, जो कि अलग अलग क्रेन में ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। हम बात करते हैं इस लिस्ट के बारे में। तो इसमें बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं, तो इसे आप चाहो तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ये आपको रीड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि सप्लाई के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं, कि सप्लाई का यहाँ पे सारी तमाम तरह की जानकारी है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सप्लाई में कौन कौन सा लोड जो होता है ना, तो हम जब लोड उठाते हैं तो उसका कितना वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वेट के बारे में सारी तमाम तरह की जानकारी दिया हुआ है, 80%, 50%, 100% और 100% वेट मूवमेंट। जैसे कि हम लोड उठाते हैं तो यहाँ पे सारा सिग्नल देता है हमें, जबकि क्रेन में कोई डिस्प्ले नहीं होती है। सामने से क्रेन ऐसा दिखता है, डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जबकि ये देख सकते हो, ये क्या है आप सभी को पता है, ये ब्रेकिंग के लिए है और नॉन ब्रेकिंग के लिए। और यहाँ पे देखने को मिलेगा वोल्टेज का, वोल्टेज आपको 400 क्रॉस होना चाहिए। अलार्म लिखा हुआ है। अलार्म ये क्यों काम करता है? अलार्म इसलिए काम करता है जब भी हवा तेज रहेगा, हवा की गति 35 to 40 के आसपास हो जाएगा, तो समझो कि क्रेन चलाना, क्रेन पे रुकना भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है। जब भी क्रेन में आओगे तो इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। एनेमोमीटर हमने आप सभी को दिखाया था, एनेमोमीटर यहाँ पे है, नहीं दिख रहा है, हालांकि मैंने आप सभी को दिखाया था। वो गोल गोल घूमता है, और उसका हवा का गति जो स्पीड होगा उसके कारण से आपको क्रेन नहीं चलाना है, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जबकि हमने ये बताया था, ये अलार्म, ये जो अलार्म दिख रहा है आप सभी को रेड वाला, वो जब जलेगा तो इसका मतलब क्रेन पे बैठना भी अलाउ नहीं करते। तो ऐसा सिस्टम है, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप क्रेन चलाते हो और अचानक से कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है। कई सारे लोग ये चीजें को ध्यान नहीं देते हैं। जब भी क्रेन में आते हो तो ये सारी चीजें देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आप क्रेन चलाते हो ना, तो उसमें
उसकी लिमिट चेक करनी पड़ती है, उसके लोड चेक करने पड़ते हैं और वॉकी टॉकी चेक करने पड़ते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी चीज़ चेक करते हैं। यानी कि हम क्रेन पे आते हैं तो चलाते चलाते बहुत सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है, लेकिन ध्यान भी देना ज़रूरी है। अगर हम जैसे कि क्रेन पे आते हैं, अब आने के बाद देख रहा हूँ कि वहाँ का लाइट जल रहा है, क्रेन का पीछे में एक लाइट रहता है, वो लाइट जल रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ से हम ऑफ कर देंगे। जैसे कि हम कभी भी क्रेन चलाते हैं और क्रेन को बंद करके जाते हैं तो हमें बंद यहाँ से नहीं, यहाँ से हम बंद तो करते ही हैं, लेकिन बंद हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये बोर्ड है छोटी सी, इसमें से भी हम इमरजेंसी कह लो तो पूरा क्रेन का सप्लाई शट डाउन हो जाएगा। हालांकि यहाँ से शट डाउन जो होता है वो क्रेन होता है और सप्लाई क्रेन में रहती है, लेकिन और यहाँ से होगा तो क्रेन का बोले तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, बोले तो कोई काम का नहीं रह जाएगा, एक खिलौना हो जाएगा। यानी कि मेन केबल जो होता है इसमें घुसे रहते हैं, ये जो मोटे मोटे केबल दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और जबकि मोटे मोटे केबल है तो इसे हमेशा से चेक करते रहना पड़ता है नीचे की ओर, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। अगर इसके डीबी है तो इसके डीबी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यार लंच हो चुका है और इस वक्त मैं उतरने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, मैं जाते जाते आप सभी को एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले इसे बटन को ऑफ कर देना है, यहाँ पे सब कुछ सही होना चाहिए। और यहाँ पे देख लो प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं भाई, ये तारपोलिंग खुल गया है मोटर से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसे अगर ढकता नहीं है, गलती से बारिश हो गई तो भाई क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, भारी लफड़ा हो जाता है। ठीक है, भारी लफड़ा यानी बारिश हो गया तो मोटर खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। और हमने क्रेन को बंद कर दिया है और मस्त पर्स को जेब में रख लेते हैं। पर्स में अगर छोड़ दिए तो भाई पैसे हैं, पैसे कम ना हो जाए शाम तक। तो शाम को लंच के बाद दूसरा ऑपरेटर आता है। ठीक है, हम 2 ऑपरेटर हैं और दूसरा नीचे सिग्नल दे रहा है। जब मैं नीचे जाऊंगा तो वो ऊपर आ जाएगा और फिर वो ऑपरेट करेगा और मैं चलाऊंगा। पैसे कम ना हो जाए इसके लिए पर्स लेके चलना पड़ेगा भाई। तो हम चलते हैं इस वक्त नीचे की ओर। हेलमेट हमने पहन लिए हैं और वो नीचे से बता दिया गया है कि लोड विस्ट कुछ भी नहीं है, तो हम चलते हैं नीचे। लोड नहीं है तो बैठ के कोई मतलब नहीं, मस्त खाएंगे, आराम करेंगे। तो यार इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, क्या क्या चेक किया जाता है, क्या क्या नहीं चेक किया जाता है। तो और भी कुछ रहेगा जानकारी तो अगली वीडियो में जरूर से देंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब।